पीर पंजाल की ये खूबसूरत वादियां और इन्हीं वादियों में छिपा है लिथियम। इस समय हम जिस पहाड़ पर हैं ये है सलाल गांव। वही सलाल गांव जहां पर ये लिथियम मिला है। 59 लाख टन लिथियम मिला है। जी हाँ, इन खूबसूरत वादियों के बीच दरअसल यहाँ से इस सलाल गांव की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं इस समय मेरे कैमरामैन आपको इस समय विजुअल में दिखा रहे हैं सलाल जीरो, सलाल विलेज जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। दरअसल अब अगर बात की जाए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ की जनता के मन में ये है, क्योंकि कल रात हम यहीं रुके थे, इसी सलाल गांव में हम कल रात थे, यहीं के लोगों के बीच रहे थे। क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में वो जानने का प्रयास कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, आप ये देख सकते होंगे यहाँ पर लोगों के घर हैं, एक बड़ी आबादी है, पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पर बसी हुई है। 2 गांव इस पूरे पहाड़ में है जहाँ पर ये लिथियम मिला है। लोगों के घर हैं, नीचे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर स्कूल भी है, मंदिर है, रामलीला ग्राउंड है। अब बड़ा सवाल ये कि यहाँ की 7,000 आबादी है, 7,000 लोग इस पूरे गांव में रहते हैं, बैंक भी हैं। अब इन लोगों के मन में सवाल ये है, जिनसे हमने बात की, जिनसे हमने जाना कि अगर यहाँ पर लिथियम को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो जो आपको नीचे ये घर दिखाई दे रहे हैं इस समय, इन घरों के नीचे भी लिथियम है। क्योंकि जो सैंपल लिए गए थे, जो बताया हमें यहाँ के लोगों ने, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग पहाड़ के ऊपर से, अभी हम पहाड़ के एकदम जो है ऊपरी क्षेत्र पर मौजूद हैं, ऊपर से लेकर के जो होल्स हैं वो पूरे पहाड़ के नीचे तक, जहाँ तक जो है चिनाब नदी के किनारे हैं वहाँ तक इन होल्स को लिया गया था। उसके बाद ये एस्टिमेट निकाला गया 59 लाख टन का। और अब इन लोगों के मन में सवाल ये है कि अगर यहाँ पर ऐसा प्रोसेस शुरू होता है, माइनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ पर इस लिथियम को निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाता है, तो ये 7,000 लोग कहाँ जाएंगे? क्या इस गांव को शिफ्ट किया जाएगा? क्या इन लोगों को विस्थापित किया जाएगा? क्योंकि हमने जो लोगों से बात की, लोगों की मांग यही थी कि हमें जो है, हम चाहते हैं भारत देश के जो है उन्नति में, भारत देश की उन्नति में हमारा योगदान हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारे गांव की तरफ से योगदान हो। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी चाहते हैं, हमने बरसों से, पिछले कई दशकों से यहाँ पर रहे हैं, आज़ादी के पहले से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो हमें जो है किसी अच्छी जगह विस्थापित किया जाए। और यहाँ से दूर, 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पर अगर हमें बसाया जाता है तो पूरी की पूरी जो है सिटी वहाँ बस सकती है। अगर इस सलाल गांव की बात की जाए तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। जम्मू से इसकी जो दूरी है वो 80 से 90 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये आप 19 पढ़ रहे होंगे, मेरे कैमरामैन यहाँ से आपको दिखाएंगे। रियासी जिस ज़िला में ये आता है, तो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है यहाँ से, जो सिटी है रियासी सिटी, वो यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी है इस गाँव से। और इस गांव के लोगों को अगर बात की जाए तो अब उनका कहना है, हमें पहले तो पता नहीं था आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन 40 साल पहले, यानी कि जो खबरें आ रही थी वो तो 26 साल पहले की आ रही थी, 1996, 95, 96 की आ रही थी। लेकिन जब हम गांव में आए तो हमें एक नई खबर सुनने को मिली कि अब से जो है 40 साल पहले, 1976 से 1982 तक, 1976 जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस समय यहाँ पर एक उड़ीसा की कंपनी आती है। वो यहाँ से ट्रक पे ट्रक जो है भर करके लेके जाती है और उड़ीसा उसको लिया जाता है, और कहा जाता है कि इसमें से हम आयरन लेकर के जा रहे हैं। 5-6 साल तक ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद उस काम को बंद कर दिया जाता है। यानी कि बहुत पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हम यहाँ पर जब आए, ग्राउंड ज़ीरो पर आए, तो हमने भी यहाँ की जब चट्टानें देखी, यहाँ के जब पत्थर देखे, इस समय हम जो है आबादी जहाँ पर रहती है उनके ऊपर है, एकदम ऊपरी क्षेत्र में है। नीचे जहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्स लिए गए, जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जो चट्टानें हैं, वहाँ से जब होल्स लिए गए, जो सैंपल लिए गए, तो वहाँ पर हमने उन पत्थरों को देखा। तो उन पत्थरों को देखकर साफ तौर पर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कोई ना कोई केमिकल दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक भी हैं, आश्रम भी हैं, यहीं से इस गांव की शुरुआत होती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि
ये कोई आम पत्थर नहीं, आप खुद आकर के अगर देखेंगे इस गांव में, इसलिए हमारी टीम यहाँ पर आई, दिल्ली से हम यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर कवर करने आए, ये देखने के लिए कि आखिरकार कुछ ऐसा है जो पत्थर हमने लोगों के हाथ में देखे, जो फोटो वायरल हो रहे थे, क्या है उनमें। तो यहाँ पर जब हमने आकर के खुद उन पत्थरों को देखा तो उनमें कोई ना कोई केमिकल जैसा आपको दिखेगा, उसमें जो है आपको कोई ना कोई भारीपन जो है आम पत्थर के मुकाबले ज़्यादा भारी जो है वो पत्थर दिखाई देंगे, महसूस करेंगे आप उसको। और जैसा लोगों ने बताया कि एक बार यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हैं इस गांव की, ये जो वायर ऊपर से गुजर रही है, इलेक्ट्रिसिटी वायर गुजर रही है, एक बार ये वायर अब से कुछ साल पहले जो है वो नीचे गिर गई आंधी तूफान के चलते, और उसके बाद वहाँ पर वो जो चट्टानें थी, जो पत्थरों की हम आपको बात कर रहे हैं, वो पिघल गया पूरा, एक लावे की तरह जो है पिघल गया। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर है, 7,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल है, सलाल का हायर सेकेंडरी स्कूल है, नीचे यहाँ पर स्कूल हैं। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यही कि आखिरकार सरकार जो है इसमें कोई निर्णय ले, हम भी चाहते हैं हमारा योगदान हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह विस्थापित किया जाए। और दूसरी तरफ सवाल इन लोगों के मन में भी होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घर का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है और अभी ऐसी खबर आई है, ये पीछे जो है इस घर का काम शुरू हुआ है, और यहाँ पर नीचे जो है स्कूल भी है, पंचायत घर भी है, और यहाँ पर रामलीला जो है वो हॉल भी है। और अगर बात की जाए पूरा का पूरा जो पहाड़ है, इस पूरे पहाड़ में लिथियम बताया जा रहा है, जैसा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया, जो रिपोर्ट सामने आई। 2 साल तक यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स रही, 2 साल तक यहाँ के लोगों ने खुद हमें बताया कि हम उनके साथ जो है, हम एज ए ड्राइवर उनके साथ काम करते थे। हम किसी ने बताया कि हम उनके ऑफिस में काम करते थे, जो सैंपल आते थे उस सैंपल को आगे लेकर के जो है भेजने का काम करते थे। तो यानी कि रोज़गार के भी अवसर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं, उसकी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार हर घर से किसी ना किसी को इसमें रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे कुछ समय के लिए ही मिले। लेकिन अगर बात की जाए 60 लाख टन जितना यहाँ पर लिथियम है, तो उसको जितनी भी मात्रा में निकाला जाए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें कई दशक जो है यहाँ पर लगेंगे। तो लोगों की यही डिमांड है कि हमें विस्थापित भी किया जाए, लोगों को हर घर से जो है वो रोज़गार भी इसमें दिया जाए। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार इसमें क्या फ़ैसला लेती है, कैसे इसमें जो है चीज़ें निकाली जाएंगी, क्या गांव के लोगों को रोज़गार इसमें मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी जीएसआई ने जो एक सर्वे किया जिसमें टीम्स खुद जीएसआई की आई हुई थी, बस लोकल जो उनको सपोर्ट चाहिए था, लोकल जो लेबर यहाँ पर चाहिए थी, वो उन्होंने इसी गांव के लोगों से जो है हेल्प ली, और इस गांव के लोगों ने 2 साल तक जो है उनके साथ काम किया है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या इसमें जो है चीज़ें फाइनल की जाती हैं, कैसे जो है इस गाँव को विस्थापित किया जाता है, कैसे जो है यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ का जो लिथियम है, क्योंकि लोगों के जो घर हैं इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। पूरे पहाड़ में लिथियम बताया जा रहा है, जो होल्स लिए गए हैं, जो सैंपल लिए गए हैं, वो लोगों के घर से एकदम सटे हुए जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक 25-25 मीटर के डिस्टेंस पर इन सैंपल्स को लिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए अब सवाल यही बनता है कि क्योंकि लोगों के घर भी वहाँ हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि लोगों के घरों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में यहाँ पर काम किया जाए लिथियम का, वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो विस्थापन हो पाएगा, क्योंकि लोगों के घरों को उनका उचित मुआवजा भी यहाँ पर मिलना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त की अच्छी खबर यही जो कुछ दिन पहले आई इस जम्मू कश्मीर के इस सलाल गांव से, जिसने देश को एक बेशकीमती जो है वो अलॉय दिया है, बेशकीमती जो है खनिज के रूप में लिथियम, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है इस समय दुनिया की, वो जो है इस गांव ने दिया है। और ऐसे समय में जब भारत को 80% चाइना से लेना पड़ता है, 96% बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लिथियम था नहीं। लेकिन अब आखिरकार ये अच्छी खबर आने के बाद, जिस हिसाब से जीएसआई ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर जोर लगाया कि जा करके लग गए हैं जहाँ पर ऐसी जो है आपको लग रहा है कुछ मिल सकता है, वहाँ पर खोजी अभियान चलाए जाएं, वहाँ पर जो है खनन करके सैंपल निकाले जाएं। और अब 2018-19 में ये काम जो शुरू हुआ, अब आखिरकार ये रिपोर्ट सामने, ये देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर। ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके साथ अर्जुन खजूरिया, कैमरामैन प्रदीप जम्वाल के साथ।